स्टूडेंट्स, अब हम इसके 10 पॉइंट्स इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो कि हमने इससे पहले द सम डिफरेंस आइडेंटिटीज़ वगैरह पढ़ी हैं। फिर उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल लॉ से डिडक्शन निकाली थी, ठीक है ना। और फिर हमने अलाइग एंगल वगैरह भी देखे, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी हम एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कुछ 7 एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है ना। तो उसको 7 या आई थिंक 8 दी हुई हैं, ठीक है ना। उसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें सॉल्व तो है, ठीक है ना। मैं इसको थोरली इसमें एक टॉपिक है तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि हमारे पास फाइंड हमें क्या करना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें जो उसने ये भी बताया कि विदाउट टेबल, यानी हमारे पास जो टेबल होता है ना जिसमें हमारे पास साइन 45 इनकी वैल्यू वगैरह लिखी होती है, उसके बिना हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ना, मैं इसमें एक फार्मूला लगाऊंगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना। क्योंकि अब वो वजह बताता हूँ मैं क्यों लगाता हूँ, ठीक है। अब वो वजह ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दो ये जो ट्रायंगल है मैं बार बार शुरू से बनाता हुआ आ रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेंगी, ठीक है। वो ट्रायंगल क्या थी, वो हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, और हमारे पास उसके अंदर एक 30 डिग्री का एंगल बनना हो, ठीक है ना। तो उसका ऑपोजिट वाली साइड अगर 1 होती है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज उससे डबल होती है, ठीक है। और ये वाली पाइथागोरस थ्योरम के तहत वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास आएगी √3, ठीक है। और एक हमने ये वाली भी ट्रायंगल पढ़ी है, ये जूनियर क्लासेस में ही पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको देखनी है तो आप मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 12 में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कंसेप्ट था उसके अंदर। ये मैंने प्रूफ, उसमें बेसिकली हमने प्रूफ किया हुआ है कि कैसे वाकई में है या नहीं। पर इतना ही है कि अगर हमारे पास कोई अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमारे पास अपोजिट साइड अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी। और जो तीसरी साइड ये वाली बच रही है, इसको अगर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के तहत तो ये √2 आएगी, ठीक है। और जैसे ये वाला थ्योरम है तो ये जो हमने एक ट्रायंगल बनाई है हमारे पास क्या होगी, तो जाहिर है ये 60 बचेगी। 30 डिग्री वाली 30 डिग्री हमारे पास कोई जब एंगल बनना होता है राइट ट्रायंगल के अंदर, वो हमारे पास उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज से हाफ होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे पास जो है मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है ना। वो वजह ये है कि 15 डिग्री अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास 15 किसके बराबर होगा, तो स्टूडेंट देखिए 15 मेरे पास होगा 60 माइनस किसके बराबर होगा 45, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इन्हीं में से ये मैं एंगल ले लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ये हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। और हमारे पास माइनस क्या होगा, हमारे पास होगा कोस अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। एक दफ़ा साइन अल्फ़ा होता है और एक दफ़ा साइन बीटा होता है, ठीक है। और हमारे पास ये किस आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं किस तरह से निकालूंगा। मेरे पास जो है ना मैं इधर लिखूंगा 16 माइनस 45, ठीक है। एंगल, अगर मैं एंगल का ये जो मैं लगा रहा हूँ सिंबल अगर लगाना भूल जाऊँ डिग्री में तो आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। और अब हमारे पास हो जाएगा साइन 45, तो ये हमारे पास साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन ही लगाता हूँ तो मैं कोज ही लिखता हूँ, कोज एंगल 45 है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा है देखिए, और ये हमारे पास बीटा अभी काम, ये बीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस, ठीक है ना। अब हमारे पास माइनस क्या होगा इसको, तो हमारे पास कोज है, ठीक है। अब देखिए अब मैं कोज तो ऐसे किस लिखूँगा मगर एंगल कौन सा आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास साइन बीटा, बीटा की जगह एंगल क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं वैल्यू देखूं तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 60 में से 45 जाएंगे तो हमारे पास ये 15 हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमें निकालनी है। और हमारे पास जो साइन, अगर मैं 60 के ऊपर वैल्यू देखो तो हमारे पास ये साइन, अगर हमारे पास 60 डिग्री का ये एंगल बनना है तो अगर हमारे पास साइन की क्या वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड बाय सॉरी √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा हमारे पास कोस, ठीक है ना। आप देखिए 45 डिग्री एंगल है तो इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसको लूँगा या इसको लूँगा तो हमारे पास बेस जो है वो दोनों के लिए 1 है और हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा 1/√2, ठीक है।
अगर आपको यही नहीं पता कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी मैंने बताया था कोस बीटा की हमारे पास जो रेशियो होती है वो हम करते हैं बेस की रेशियो करते हैं एपिकनिस के साथ, और साइन बीटा में और साइन थीटा में हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर की करते हैं एपिकनिस के साथ, ठीक है ना। ये वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर तो आपको ये लेक्चर समझ आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना कोस हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना हमारे पास जो है ये 60 डिग्री की नहीं, ये बेस बननी है और हमारे पास एपिकनिस ये बननी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगी 1/2 और हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा साइन 45। तो हमारे पास साइन और कोसाइन अगर एंगल सेम हो, ठीक है ना, 45 डिग्री पे हमारे पास क्या देते हैं सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 एज इट इज, और हमारे पास 2/√2 माइनस ये दोनों 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय हमारे पास ये दोनों ये नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं मजीद क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया है जो हमें निकालना था, ठीक है ना। तो अगर आप इसको बुक से भी चेक करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका डिनोमिनेटर ख़त्म कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर कैसे ख़त्म करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, इधर मेरे पास जो होगा ना, इधर मेरे पास हो जाएगा कि मैं ना √2 और डिवाइड भी कराऊंगा मल्टीप्लाई भी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो हमारे पास ये हो जाएगा, बल्कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब ये देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास देखिए ये जो है इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 3, और हमारे पास माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा √2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये इधर भी हो रहा था, ठीक है। और हमारे पास 2 और हमारे पास इसका स्क्वायर होगा, तो अंडर कैंसिल आउट होगा और इधर 2 बचेगा और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई क्या होंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक अलजबरा है ये, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ गया। अब मैं कैलकुलेटर से देखता हूँ कि ये वैल्यू है या नहीं। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं 15 डिग्री के ऊपर जो साइन हमें वैल्यू देता है वो हमें क्या देता है 0.258, ठीक है ना। तो जो हमने कैलकुलेटर से निकाली है वो हमें क्या देता है 0.258, ठीक है। और अगर हमने जो निकाली है ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज थी, ठीक है ना, उसकी मदद से तो यही वैल्यू आती है नहीं आती, तो ज़रा चेक करते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना 6 ठीक है, और इसका हम रूट लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा -√2, ठीक है। तो माइनस सही है ना। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ 2 और 2 का फिर मैं लूँगा √, ठीक है ना। ये मैंने इसका रूट लिया, ठीक है, और इसको फिर ब्रैकेट में बंद किया और इसको डिवाइड किस पे करवाना 4 पर, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आई है 0.258, जो कि हमने अभी जो डायरेक्ट हमने जब 15 डिग्री लिखा था यानी 15 डिग्री पे हमने साइन की वैल्यू चेक करी तो वही हमारे पास आई थी, और इस फार्मूले के तहत जो हमारे पास जो आइडेंटिटी थी उससे हमने जो वैल्यू निकाली उससे भी यही आई, ठीक है। तो अभी इसको मैं रिमूव करके इसकी एक और एग्जांपल में सोल्व करता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा है कि इफ़ अगर हमारे पास कोज अल्फ़ा जो है वो हमारे पास, यानी हमारे पास अब अल्फ़ा और बीटा, अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए हमारे पास ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है, यानी हमारे पास एक ये कोई भी एंगल हो सकता है हमें नहीं पता, और ये भी कोई, मगर ये कोज और ये वाले जो कोज है ना इसके अंदर ये मिसाल के तौर पे 60 डिग्री का एंगल भी हो सकता है और ये 30 डिग्री का भी एंगल हो सकता है। जाहिर अब डिफरेंट एंगल होंगे तो रेशियोज भी क्या होगी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इसने क्या है कि हमारे पास कोस जो अल्फा है उसकी ये वाली वैल्यू और हमारे पास कोस बीटा जो एंगल होगा उस पर ये रेशियो आ रही है, ठीक है। और इसने हमें ये भी बता दिया है कि अल्फा और बीटा जो एंगल है, ठीक है ना, यानी हमारे पास ये जो अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये बीटा बनना है और दूसरा एंगल हमारे पास ये वाला बनना है, ये वाला एक एंगल ये वाला बनना है, ठीक है। और ये उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा है, तो उसने बताया कि पहले क्वाड्रेंट में बनने हैं
और जाहिर है अब जब पहले क्वाड्रेंट में बनने हैं तो हमारे पास इनकी जो रेशियो, हमारे पास जो रेशियो के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, देखिए इन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ भी, अगर इन्होंने नहीं भी लिखा हुआ होता, ठीक है ना, यानी इन्होंने निगेटिव का साइन भी जैसे मिसाल के तौर पे लगाया हुआ होता, तो फिर हम उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास जो बीटा और जो भी हमारे पास एंगल होगा, ठीक है ना, उनकी जो रेशियो होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी हमारे पास होगी क्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमें उसने क्या कहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जाहिर है इसके हमारे पास जो हमने इसका जो फंडामेंटल लॉ जो हमने निकाला था वो हमारे पास क्या था, कोस अल्फा, ठीक है ना, और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस था साइन अल्फा और हमारे पास साइन बीटा। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कोस अल्फा ये रहा, साइन बीटा ये रहा, जो कि हमारे पास मौजूद है, मगर हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा मौजूद नहीं है। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू निकल जाए तो फिर हम कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है ना मैं अल्फा एंगल की जो वैल्यू है वो निकालता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक रिलेशन पढ़ा था, यानी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि हमारे पास कोस थीटा प्लस हमारे पास जो है, अब आपको शायद याद आ रहा हो कि हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इनका स्क्वायर ये हमारे पास किसके बराबर था, 1 के बराबर था। ठीक है, बस यही काम करना है कि अब हमारे पास जो कोस है उसको अल्फा रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना, बल्कि अल्फा ही नहीं डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, मैं अल्फा एंगल की चेक करता हूँ, हमारे पास क्या 1/2, फिर हमारे पास प्लस इनका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो कोस की वैल्यू थी सिर्फ सिंपली कोस की वैल्यू लिख दी और इसका स्क्वायर ऐसे किस। ठीक है, और ये अल्फा एंगल मैंने पुट किया। ठीक है, अब हमारे पास जो साइन जो एंगल पुट होगा वो क्या होगा, अब हमारे पास अल्फा यूज़ होगा क्योंकि हमने अल्फा लिया है। ठीक है, यानी हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे कोई 30 डिग्री का एंगल ये वाला ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी ये हमारे पास ये जो 1/2 था, ये हमारे पास अल्फा एंगल जो भी बन रहा था हमें नहीं पता, उसके लिए निकालना है, तो फिर हमारे पास साइन भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका नेगेटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करूँगा तो ये हमारे पास उधर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली जल्दी सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, ये पूरी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारे पास साइन अल्फा स्क्वायर और हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, और हमारे पास ये 2। ठीक है, अब इसका क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है ना, और हमारे पास ये आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जब ये 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसका अंडर रूट करूँगा और इसका भी अंडर रूट करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो साइन अल्फा चाहिए वो स्क्वायर में तो नहीं है। ठीक है ना, तो वो हमें सिर्फ हमें साइन अल्फा चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस, ठीक है, और हमारे पास 1, हमारे पास 4। ठीक है ना, इसके डिनोमिनेटर में भी 4 लेकर आऊँगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो हमारे पास जो साइन अल्फा साइन हमारे पास इक्वल किसके होगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, सिर्फ प्लस लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसने हमें बता दिया कि अल्फा एंगल जो भी कवर हुआ है और बीटा जो भी कवर हुआ है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही, तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन साइन कोसाइन और हमारे पास टेन ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी मैं अब निगेटिव नहीं लगाऊंगा। ठीक, तो अगर हमें नहीं बताता तो फिर हम ये दोनों रहने देते। ठीक है ना, फिर हमें पता नहीं, तो मगर अभी तो हमें पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमारे पास प्लस ही होगा। ठीक, और हमारे पास ये हो जाएगा, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 और होल डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर मजीद क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट ये हमारे पास हो जाएगा 3, इसका अंडर रूट अलग कर लूँगा और ये 4 का भी अंडर रूट अलग कर लूँगा, तो 4 का अंडर रूट होगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है साइन अल्फा की वो हमारे पास आई है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो बल्कि मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ कि हमारे पास जो साइन अल्फा की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आई है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब हमें साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर हम आसानी से इनका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले।
तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, से अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालूँ, अच्छा ये जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल है ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूज़ करी थी, ठीक है ना, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक, कहीं आप समझे ये हमने क्यों लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि फिर से वही बात होगी कि अगर मैं साइन बीटा, ठीक है, और हमारे पास स्क्वायर प्लस हमारे पास कोस बीटा, ठीक है, एंगल सेम रखना है हमारे पास, किसके बराबर होगा, बल्कि बी का मैं थोड़ा सा अच्छा करके बनाता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है 1 के बराबर, ठीक है, स्क्वायर है दोनों का। अब हमारे पास जो कोस बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है, हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास ये हो क्या जाएगा, हमारे पास जो बीटा है इधर इधर रहेगा और हमारे पास ये जो 1 माइनस हो जाएगा, और सॉरी 1 माइनस कोस, बल्कि हमारे पास हो जाएगा कोस और हमारे पास बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो सिंपली बल्कि इसका भी अंडर रूट कर लूँगा, इसका भी अंडर रूट, ठीक है, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस, अब मैं प्लस ही लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास साइन क्या है, साइन और बीटा पहले को आगे में, तो हमारे पास ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास 1 माइनस कोस बीटा की हमारे पास जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है अंडर रूट 3 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, और हमारे पास कोस के ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन बीटा, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास इसका यानी इसका जो स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको मैं अलग कर लूँगा, इसको भी अलग कर लूँगा, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रेडिकल जो है वो हमारे पास स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सिंपली आ जाएगी 3, ठीक है ना, स्क्वायर होने के बाद, और सॉरी, ठीक है, और डिवाइड बाय 4, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास जो है ना इसमें भी वही काम होगा, अगर इसका होल डिनोमिनेटर 4 लेके आना है तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 4 लेके आ गए तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो साइन बीटा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट, ठीक है ना। अब मैं नीचे का देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है, और हमारे पास -3 डिवाइड बाय हमारे पास 4, ठीक है, इसका भी अंडर रूट अलग कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्कि मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ नया करके, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा बीटा और हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 - 3 हमारे पास 1 होता है, ठीक है, और 1 का जो हमारे पास अंडर रूट होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 आ गया और हमारे पास जो 4 है इसका जो हम रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो साइन बीटा की स्क्वायर जो वैल्यू आएगी है वो क्या आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ गया साइन बीटा और हमारे पास बराबर किसका है 1/2 के, ठीक है, पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये देखिए बिल्कुल हम आसानी से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास बीटा, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगी कोस बीटा से, कोस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है प्लस है, अब प्लस हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा साइन बीटा क्या है 1/2, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ना इसको सिंपली हो जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा और हमारे पास बराबर हो जाएगा, देखिए 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और हमारे पास ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, फिर हमारे पास प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और हमारे पास जो है ना ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, ठीक है, तो हमारे पास ये 4 आ गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एक हो रहा है, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था जब भी 4 हो गया था, ठीक है, अभी कहीं एक नहीं कर देना आप, ठीक। अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम 3, ठीक है, अब हमारे पास 2 से डिवाइड होगा तो अब हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास कोस, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी √3 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनल आंसर जो कि हमें निकालना था और अब इसको हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बकाया इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स है, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।